हेलो एवरीवन। आज जानते हैं भारत के ध्वजों के बारे में। भारत के राष्ट्रीय ध्वज बनने में कितना समय लगा और उससे पहले कौन कौन से ध्वज थे, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। 1857 में ब्रिटिश के द्वारा पहला ध्वज बनाया गया था, जो कुछ इस प्रकार दिखता है। इसके बाद स्वामी विवेकानंद ने 1904 ईस्वी में एक ध्वज बनाया जिसमें 3 रंग से बने हुए थे। उसके मध्य में एक बौद्ध धर्म से चिन्ह लिया गया था और उस चिन्ह के बगल में बंगाली में वंदे मातरम लिखा हुआ है। अब बात करते हैं पहले ध्वज के बारे में, जो नियम अनुसार भारत का पहला ध्वज माना जाता है। इस ध्वज में 3 रंग से बनाया गया था, जो सबसे ऊपर में हरा और मध्य में पीला रंग था और सबसे आखिरी में लाल और उस पर चांद और सूरज का निशान थे। और अब बात करते हैं यानी दूसरे ध्वज के बारे में, जो इस ध्वज में 3 रंग थे। सबसे ऊपर 7 तारे और मध्य में पीले रंग और उस पर वंदे मातरम लिखा हुआ था और उसके आखिरी पट्टी पर हरा रंग, जो शांति का प्रतीक को दर्शाता है। इसे पहला बार बर्लिन में फहराया गया था, जो कि मैडम कामा और उसके साथ निर्वासित किए गए कुछ क्रांतिकारियों ने फहराया था। अब बात करते हैं भारत के तीसरे ध्वज के बारे में, जो पुराने ध्वज के मुकाबले बहुत ही अलग था। इस ध्वज में 5 लाल और 6 क्षत्रिय पट्टी थी और 7 तारे, जो सप्तऋषि को दर्शाते थे। और बाएं की ओर एक यूनियन जैक था और उसके दाएं की ओर रंग का चांद और उस पर तारा था। इसके बाद महात्मा गांधी जी ने ध्वज बनाने के लिए आंध्र प्रदेश से एक युवक को बुलाया, जिसका नाम पैंगली वेंकैया था, जो कि एक स्वतंत्र आंदोलन के क्रांतिकारी थे। उन्होंने एक ऐसा ध्वज बनाने के लिए कहा जिसमें पूरे देश का चित्र दिखाई दे। इस युवक ने 5 साल में 50 देशों के बारे में पढ़कर ध्वज का अध्ययन किया और साल 1921 ईस्वी में ध्वज बनाया गया और इसमें 3 रंग थे, सफ़ेद, हरा, लाल। और इसके ध्वज के मध्य में एक चरखा बनाया गया। लाल रंग हिंदू का प्रतिनिधित्व करता था और हरा रंग मुस्लिमों धर्म का प्रतिनिधित्व करता था। गांधी जी के अनुसार इसमें केवल हिंदू मुस्लिम धर्म के दर्शन हो रहे थे, अन्य धर्म का कोई अस्तित्व दिखाई न दिया। इसलिए उन्होंने इसमें सफ़ेद पत्ती और नीले रंग का चक्र दर्शाया, जो अन्य जाति को दर्शाता है। इसके बाद 1931 ईस्वी में एक राष्ट्रीय ध्वज में फिर से बदलाव करके बनाया गया, जो अब इस प्रकार दिखता है। फिर भारत देश के स्वतंत्रता के 22 दिन पहले 22 जुलाई 1947 को बैठक रखी गई। यह बैठक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में रखी गई थी। इस बैठक में भारत के राष्ट्र ध्वज की पहचान दी गई और राष्ट्रीय ध्वज घोषित की गई। बात करते हैं भारत के ध्वज से संबंधित कुछ जानकारियाँ। 22 अगस्त 1907 ईस्वी को रिका जी रुस्तम ने विदेशी जमीन पर ध्वज फहराने वाले पहले व्यक्ति थे। भारतीय ध्वज को 14 नवंबर 2008 में चांद पर भेजा गया था। भारत पूरे विश्व में चांद पर झंडा फहराने वाला चौथा देश है। अब बात करते हैं तिरंगे के रंग के अर्थ के बारे में। तिरंगे में 3 रंग होता है। इनमें सबसे ऊपर नारंगी और मध्य में सफ़ेद होता है और अंत में हरा और मध्य के बीच में एक अशोक चक्र होता है, जिसमें 24 धाराएं होती हैं। यह चक्र जीवन की निरंतरता को बोध कराता है। केसरिया रंग मुख्यतः ऋषि मुनि के द्वारा अपनाया गया है। देश की समृद्ध संपन्नता एवं त्याग और बलिदान को केसरिया रंग दर्शाता है। अब बात करते हैं सफ़ेद रंग के बारे में। यह रंग सुख शांति का होता है और यह रंग हमें प्रेरणा देती है। अब बात करते हैं हरे रंग के बारे में। यह हरा रंग देश में हरियाली और खुशहाली का प्रतीक माना जाता है। अब बात करते हैं अशोक चक्र के बारे में। यह धर्म चक्र चित्रण है, जो कि न्याय को धार्मिकता से जोड़ता है। इसमें 24 धाराएं हैं। यह चक्र निरंतरता को दर्शाता है। महात्मा गांधी के अनुसार इन रंगों का धर्म निरपेक्ष सिद्धांत भी है। केसरी रंग हिंदू को दर्शाता है और सफ़ेद रंग ईसाई धर्म को दर्शाता है और हरा रंग इस्लाम धर्म को दर्शाता है।